वेलकम बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बेस पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। बेस्ड ऑन हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही प्रपोज्ड, उसने जो दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला जो लॉ था उसका वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ था, डोमिनेंस फर्स्ट लॉ। उसके बाद दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ। उसके बाद जो थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो करेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, उसको फैक्टर्स बोलते हैं। डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स उस टाइम पे फैक्टर्स, इसको अब जीन भी बोलते हैं। दूसरा जो फैक्टर्स है अक्कर इन पेयर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था इसके अंदर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट्स या डोमिनेंट होगा, और जो दूसरा होगा द अदर, वो कैसे होगा, रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो करेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट उनको बोलते हैं फैक्टर। दूसरा फैक्टर्स पेयर के अंदर होते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है, जो डिसिमिलर पेयर होते हैं फैक्टर्स के, उसके अंदर एक तो मेंबर डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। अगर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को अच्छे तरीके से समझना है या एक्सप्लेन करना है तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को F1 और F2 जनरेशन में स्टडी करेंगे। वहाँ पे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट द फैक्टर्स और एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जो फैक्टर या एलील होती है पेयर के अंदर, जो सेग्रीगेट होती है, अलग होती है एक दूसरे से, कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो उसमें से क्या होगा, जो गैमेट होगा सिर्फ क्या करेगा, गैमेट रिसीव ओनली वन, क्या करेगा, उन दो फैक्टर्स या जीन में से गैमेट क्या करेगा, सिर्फ एक को ही रिसीव करेगा। मीन्स उनमें किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ, इसको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था उसकी हेल्प से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखते हैं। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया, राउंड शेप का सीड और येलो कलर का सीड लिया, उसके अपोजिट में रिंकल्ड शेप और ग्रीन सीड को लिया। तो पेरेंट्स जो थे वो थे राउंड येलो सीड,
ओके, और उसके जो अपोजिट में थे रिंकल्ड ग्रीन सीड। राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये पेरेंट्स। ऐसे रिंकल को स्मॉल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैमिट्स का सेग्रीगेशन किया। जो गैमिट्स मिले, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई। ओके, उसके बाद F1 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग कराई। F1 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग कराने के बाद जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जो यहाँ पे फिनोटिपिक जो हमें डाटा मिला, राउंड तो सेब के और येलो कलर के सीड मिले। राउंड क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट था, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट था। आर का मतलब राउंड और वाई का मतलब येलो, इसलिए F1 जनरेशन में सभी सीड राउंड शेप के और येलो कलर के मिले। इसके बाद जो F1 जनरेशन के अंदर जो हमें सीड मिले राउंड और येलो सीड, उसकी क्या कराया, उनकी सेल्फिंग कराई ऑन सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराने के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स मिले। तो जो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये गैमेट्स। ठीक है, ऐसे मेल गैमेट्स और सेम फीमेल गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद पन्नट स्केल की हेल्प से F2 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग करी। F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशो आया और जीनोटिपिक रेशो आया, उसको पहले पन्नट स्केल की हेल्प से क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद हमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो मिलेंगे। क्लियर। एक पन्नट स्केल को ड्रॉ करेंगे, इस साइड फीमेल गैमेट्स और इस तरह मेल गैमेट्स। उसके बाद क्रॉसिंग करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद सेकंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, उसके बाद ये थर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद ये कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, उसके बाद इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद फोर्थ ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद सेकंड के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, उसके बाद थर्ड के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह मेल और फीमेल गैमेट्स को क्रॉसिंग करा के पन्नट स्केल के अंदर हमें 16 डिफरेंट तरह के क्या मिलेंगे, डाटा मिलेगा। और ये था F2 जनरेशन के लिए। अब यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो देख लेते हैं। फिनोटिपिक रेशो जो हमें फिजिकली दिखाई देता है, फिनोटिपिक रेशो जो होगा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब सबसे पहले राउंड येलो को देखते हैं। 1 2 राउंड को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है और येलो को कैपिटल वाई से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9। तो राउंड येलो जो आया डाटा 9। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड को हमने कैपिटल आर से, ग्रीन को हमने स्मॉल वाई से। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई 1 2, उसके बाद ये 3। तो राउंड ग्रीन आए 3। उसके बाद रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड के लिए हमने स्मॉल आर और येलो के लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई 1 2 और ये 3। तो रिंकल्ड येलो जो मिले हमें 3। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड को स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई। तो ये रहा 1। ठीक है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो आया 9:3:3:1। उसके बाद जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:4 और रेशो 1:2 2:1 2:1। अगर हम राउंड येलो की बात करें तो 1:2 2:2 2:4। उसके बाद अगर हम राउंड ग्रीन की बात करें तो 1:2। ऐसे ही रिंकल्ड येलो के लिए 1:2 और रिंकल्ड ग्रीन के लिए 1। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character। मीन्स ये लॉ क्या कहता है, किसी हाइब्रिड के अंदर जब दो पेयर करेक्टर के कंबाइन होते हैं और हम क्या करते हैं, एक पेयर को अलग करते हैं, तो वो जो पेयर हमने अलग किया है वो दूसरे वाले से इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा उस पर। ओके, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद जो हमने F1 जनरेशन में जो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिला, अगर मैं बात करूं कैपिटल आर और स्मॉल आर की, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं 50% इसका कंट्रीब्यूशन और 50% इसका कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही कैपिटल वाई और जो स्मॉल वाई है ये भी क्या करेगा, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये इस पे इंडिपेंडेंट, ये इस पे इंडिपेंडेंट। और ऐसे ही 50% इसकी पॉसिबिलिटी है और 50% इसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हाइब्रिड है और इसके अंदर क्या है, ये 2 पेयर्स ऑफ करेक्टर है। जब मैं क्या करूँगा, इनको अलग करूँगा, एक पेयर ऑफ करेक्टर को अलग करूँगा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।